हेलो दोस्तों, नमस्कार है आपका आयोग एकेडमी में। आज हम बात करेंगे पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर के बारे में। तमिलनाडु सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को क्षमा करने के निर्णय के कारण राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति एक बार पुनः चर्चा के केंद्र में है। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ ने एक रिट याचिका वर्ष 2014 के फैसले के विरोध में को निपटाने के दौरान यह अभिलेखित किया कि याचिकाकर्ता ने तमिलनाडु के राज्यपाल के समक्ष आवेदन दिया था और संबंधित प्राधिकार को आवेदन पर निर्णय लेने के लिए उचित माना। रेमिशन ऑफ द सेंटेंस ऑफ एजी पेरीवेलन एंड कन्विक्ट इन राजीव गांधी assassination case has been pending before Tamil Nadu governor for over 2 years. Article 72 empowered the president to grant pardon to the person who have been tried and convicted of any offence in all cases where the punishment or sentence is for an offence against a union or law. The constitution or sentence is by court martial and military court. यहाँ तक इसको पावर दिया जाता है। Empowers the president कर सकते। Sentence is a sentence of death even. Now गवर्नर में कहाँ कौन से आर्टिकल्स के तहत पावर दी गई? अंडर आर्टिकल 161 द गवर्नर ऑफ स्टेट आल्सो possesses the pardoning power. But the pardoning power of the governor differs from that of president in the following two aspects. President can pardon sentence inflicted by the court martial while the governor cannot. गवर्नर मिलिट्री कोर्ट के किसी भी फैसले को पार्डन नहीं दे सकता है। President can pardon death sentence while governor cannot. Even if a state law prescribes death sentence, the power to grant pardon lies with the president, not the governor. Pardoning power of president includes the following: pardon, it removes both the sentence and conviction and completely absolves the convict from all sentences. Commutation, it denotes the substitution of one form of punishment for a lighter form. मतलब कि कोई भी पनिशमेंट है जो थोड़ा खतरनाक है, जैसे 14 साल है उसकी उम्र घटा के 10 साल कर दिया जाए या 8 साल कर दिया जाए, इसे कम्यूटेशंस कहते हैं। गवर्नर कैन आल्सो ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं, कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट ए स्टेट लॉ। हाउएवर द गवर्नर कैन सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट ए डेथ सेंटेंस, इसे सस्पेंड कर सकते हैं। बात करें रेमिशन की कि प्रेसिडेंट के पास कौन से अधिकार होते हैं। इट एम्प्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, बिना उसके कैरेक्टर को चेंज किए हुए पीरियड को घटा सकते हैं। रेस्पाइट डिनोट अवार्डिंग अ लेजर सेंटेंस प्लेस ऑफ ओन ओरिजिनली अवार्डेड आर ड्यू टू द सम स्पेशल फैक्ट सच एज द फिजिकल एंड डिसेबिलिटी ऑफ कन्विक्ट, अपराधी की किसी भी फिजिकल या डिसेबिलिटी के कारण भी कम किया जा सकता है। और द प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन ऑफेंडर। Reprieve, it implies a state of execution of sentence, especially that of death for a temporary period. संविधान प्रदत्त विवेक का अधिकार है। विवेक अधिकार संविधान और संसदीय लोकतंत्र की प्रकृति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए हैं। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री का चुनाव और उसे पदच्युत करना, विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने का आमंत्रण, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना, पुनर्विचार के लिए लौटाना आदि शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 371 से 371 जे के अंतर्गत राज्यपाल के कुछ विशेष उत्तरदायित्व निर्देशित हैं। इन मामलों में राज्यपाल मंत्रिपरिषद से सलाह लेने अथवा किसी भी ली गई सलाह को मानने हेतु बाध्य नहीं होता है। क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसे विषय पर राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है कि संबंध में किसी अपराध के विरुद्ध दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, प्रलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंड आदेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त होगी। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है। हालांकि राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में दो मामलों में भिन्नता पाई जाती है। पहला, मृत्युदंड के मामले में राष्ट्रपति को सजा ए मौत को क्षमा करने की अनन्य शक्ति प्राप्त है, अर्थात मृत्युदंड को एकमात्र राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है। यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि मृत्युदंड के मामले में निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति राज्यपाल को भी प्राप्त है, जो यहाँ पे हमने आपको बताया। कोर्ट मार्शल सैन्य अदालत के मामले में राष्ट्रपति को किसी सैन्य अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा के निलंबन, परिहार, लघुकरण सहित क्षमा करने की भी शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल के पास इस मामले में किसी भी प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। अनुच्छेद 163 ए के अंतर्गत उल्लेखित है कि राज्यपाल को जिन कृत्यों को निष्पादित करने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं है, उन कृत्यों को वह अपने विवेकानुसार करेगा। अनुच्छेद 163(2) के अनुसार यदि किसी विषय पर प्रश्न उठता है कि यह विषय राज्यपाल के विवेकानुसार कार्य करने हेतु उचित था या नहीं, तो इस संदर्भ में राज्यपाल द्वारा विवेकानुसार किया गया
विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा किए गए किसी भी ऐसे कार्य को विधि संबंधी मान्यता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं। राज्यपाल को प्राप्त विवेकाधिकार को 2 वर्गों में बांटकर देखा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की नज़र में क्या क्या है। अरुणाचल प्रदेश, एक आपको बात बताएं, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित वर्ष 2016 के नवाम रेबिया और बमांग फेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष व अन्य के मामले में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने कहा था कि राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्ति बेहद सीमित और पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा के अधीन है। काफ़ी लोग इसे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंट भी कहते हैं, लेकिन काफ़ी यहाँ पे जरूरी है हमें जानना कि कौन कौन से अधिकार एक राज्यपाल के पास होते हैं। शमशेर सिंह बनाम पंजाब सरकार 1974 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 7 सदस्यीय पीठ ने निर्णय दिया कि जहां विवेकाधिकार का प्रयोग चिंतनशील है तो उन मामलों में राज्यपाल केवल मंत्रिपरिषद की सहमति से ही ऐसा कर सकता है। इस तरह यहाँ एक प्रश्न यह उठता है कि राज्यपाल को विवेकाधीन शक्ति की न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है या नहीं। तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ द्वारा वर्ष 2006 में रामेश्वर प्रसादवाद, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, रामेश्वर प्रसादवाद में निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को प्राप्त संरक्षण न्यायिक जांच के लिए न्यायालय की शक्ति को प्रभावित नहीं करता है। अतः न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 361 के तहत आक्षेप लगाने का यह अधिकार या आधार बदनीयति और अधिकारितीत है। समस्या क्या है? राज्यपाल को यह अपेक्षित है कि वह केंद्र व राज्य के बीच एक कड़ी का कार्य करे, लेकिन इसके स्थान पर वह राज्य सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप के लिए केंद्र के हाथ का एक उपकरण बन गया है, जिससे राज्यपाल का पद संवैधानिक न होकर एक राजनीतिक बन गया है। राज्यपाल को प्राप्त विवेकाधीन शक्ति का निहितार्थ यह है कि वह निर्वाचित सरकार से पूरी तरह स्वतंत्र होकर कार्य करने में सक्षम हो, किंतु कई बार इन शक्तियों का दुरुपयोग अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल लागू करने में किया जाता है। राज्यपाल को कार्यकाल संबंधी सुरक्षा भी नहीं प्राप्त है, जिससे चुनाव के बाद नई सरकार पूर्व सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपालों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही हटा देती है। तो आज हमने चर्चा किया कंपेरिजन बिटवीन पार्डनिंग पावर ऑफ इंडिया यूएस प्रेसिडेंट। रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट एक्सरसाइज पार्डनिंग पावर टू पार्डन हिज फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। आपको बता दें कि यूएस प्रेसिडेंट अभी एक्सरसाइज किए कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को पार्डन दिया गया। यूएस प्रेसिडेंट हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू पार्डन कम्यूट सेंटेंस रिलेटेड टू द फेडरल क्राइम्स and it is granted without limit and cannot be restricted. However, the President of India has to act on the advice of Cabinet. Article 72 के तहत दिया गया है कि जो भी प्रेसिडेंट करेगा एडवाइज ऑफ कैबिनेट के बेसिस पे करेगा। He has the power to grant the pardon, reprieve, respite or remission of punishment on the according to advice of the cabinet. So we had discussed about the pardoning power of the governor, president and also US president. So thank you viewers. Do you have any question related to this topic? Comment, subscribe Ayog Academy. Thank you viewers.